आचार्य जी, मासिक धर्म में नियमों का पालन क्या आवश्यक है? इसका क्या कारण है? जया किशोरी जी ने इस पर कुछ वक्तव्य किया है, तो आपका क्या कहना है? अच्छा प्रश्न पूछा है हमारी बहन ने। इसमें मेरा क्या कहना है या जिनका इन्होंने नाम लिया, जो भजन गायिका है जया जी, और उनका क्या कहना है, यह बात जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि हम सभी में जिन्हें हम जगत गुरु की उपाधि देते हैं, जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट व्याख्यान किया है श्रीमद् भगवद गीता, जिन्होंने कही है, वे जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थिताः। अब वास्तविकता में तो हम किसी स्त्री की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग शक्ति के उपासक हैं। हम सभी स्त्रियों को शक्ति के रूप में पूजते हैं। इस दृष्टि से जया जी भी हमारे लिए निश्चित ही पूजनीय है। लेकिन जो धर्मावलंबी लोग या जो लोग धर्म को कथा की दृष्टि से उसका सेवन करते हैं, उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के बोलने वाले लोगों से हमने कथाएं करवाई है। तो पहले तो जया जी ने ये बताना चाहिए कि जिस कन्या ने उनको प्रश्न पूछा है उसके पूरे उत्तर उन्होंने नहीं दिए हैं। उसने 2 प्रश्न पूछे थे कि मासिक धर्म क्या है और आप क्या फॉलो करती है। तो जया जी ये स्पष्ट करें कि जो उन्होंने कहा है कि मासिक धर्म ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो प्राकृतिक है, सभी उसी से सींचे जाते हैं, ये इम्प्योर नहीं होता है, तो क्या आप इसी को फॉलो करती हैं? क्या आपने उसी समय में कथाएं की है? और अगर की है तो वो जो भक्त जिन्होंने अपने पूर्वजों हेतु आपसे कथा करवाई थी, उनको अब आप क्या कहेंगी या वो आपसे क्या कहेंगी, ये आपने और उन्होंने जरूर देखना और सोचना चाहिए। दूसरी बात, धर्म आपके या मेरे इस पर नहीं चलता है। और जब तक हमने देखा है कि काफी लोग आपको बहुत सा उत्तर दे चुके हैं, जिसमें पाराशर स्मृति आदि, आपका तो वैसे जितना हमने सुना है, हम भी आपके बहुत भजन सुनते आए हैं, सावरियों है सेठ और मुकुट सिर मोर का इत्यादि इत्यादि, काफी अच्छी भजन गायिका है आप निश्चित ही। लेकिन हम सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए, ये जितनी भी ऐसी किशोरियां हैं, इनसे अगर हम अपने पूर्वजों हेतु कथा करवा रहे हैं तो उनके विचार आप सुन लीजिए। आपके पूर्वजों को आप कहां भेजेंगे? ये निर्णय हम धर्म प्रेमी और धर्मावलंबी जनता पर छोड़ते हैं। बात आ गई शास्त्र की, तो शास्त्र भी आपको बहुत से लोगों ने बताया है कि पारस्कर सूत्र में या पाराशर स्मृति में इसका ये आया हुआ है वर्णन की प्रथमे चांडालिनी इत्यादि इत्यादि। वो शास्त्र की बातें भी अगर आपके ध्यान में आए तो ठीक है, ना आए तो अपने गुरुजी से पूछिएगा। गुरुजी कुछ ना हो या गुरुजी को भी ना समझ में आए तो उनको ले आइएगा, हम उनके सहित आपको समझा देंगे। अब हम इसके पीछे की बात पहले आपको बताते हैं। धर्मशास्त्र है क्या? धर्मशास्त्र है, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये तो सब प्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक ही है, लेकिन प्रकृति येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रकृति 3 गुणों से आबद्ध है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और गुणातीत है परमेश्वर। धर्म इन गुणों का अवलंबन लेकर गुणातीत परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। और जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं उसका नाम है रजोदोष, राजसिक गुण का दोष। राजसिक गुण क्या है? इन गुणों के लक्षण क्या क्या है? तामसिक गुण है मोह और मद, हर चीज को प्राप्त करो और आलस में सोए रहो। राजसिक गुण है आसक्ति और वासना। सात्विक गुण है त्याग और तपस्या। इन तीनों को छोड़कर ऊपर बढ़ना है, लेकिन हमारा और आपका जन्म ये रजो दोष से होता है। अगर मेरी माताएं बहनें
हमारे घर पर या सभी जगहों पे यह परंपरा है कि जब भी घर में कोई कन्या मासिक धर्म प्रथम बार उसको आता है या वो रजोदोष से युक्त होती है तो उत्सव मनाया जाता है, हम इसके दूषक नहीं हैं। लेकिन कौन सी चीज का व्यवहार कैसे करना है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप साइंस को मानती है तो साइंस के उन शोधों को भी माने। 1920 में कुछ डॉक्टरों ने शोध किया है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ डॉक्टरों ने शोध किया था कि अगर नए फूल भी उस वक्त स्त्रियों के हाथ में दे तो वो जल्दी मुरझा जाते हैं बैक्टीरियाज की वजह से। अब ये समझ लीजिए कि रजो दोष राजसिक गुण है, आसक्ति, और हम चाहते हैं इन तीनों गुणों को छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ना। तो अर्थात ही गुण दोष संसर्ग से आते हैं, संसर्ग जा गुण दोषाः। आप जिसके संसर्ग में रहेंगे वैसे गुण आप में आ जाएंगे और वैसे दोष भी आ जाएंगे। तो ये आसक्ति रूपी दोष हमारे अन्न में ना आ जाए, आसक्ति रूपी दोष हमारे अंदर ना रह जाए, क्योंकि अनेक जन्म और मृत्यु के चक्र को भेदन कर कर ही आगे जाने की कला है धर्म, आध्यात्मिकता, उपासना या ज्ञान, जो भी आप कह दे। अब आपको ये ध्यान में आएगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके वजह से जो दूसरे लोग सुन के भ्रमित होंगे उनके लिए हम ये कह रहे हैं। तो हमें बढ़ना है तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों को छोड़कर आगे। और राजसिक गुण का महत्व है या उसका गुण है कि वो आसक्ति और वासना देता है, और यही आसक्ति और वासना फिर से जन्म में हमें डालती है, जन्म और मृत्यु के चक्र में। उस वासना से हम दूर रहे, उस आसक्ति से हम दूर रह सके, इसलिए इस दोष को नहीं माना जाता है। और बाकी बात रही, आपने कहा सभी इम्प्योर है, तो हम इम्प्योर है और प्योरिटी के लिए बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो उपासना की जाती है। दूसरी बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध और ज्ञानी संत है चैतन्य महाराज। उन्होंने एक बात कही है कि जिनका किसी भी शास्त्र में कोई विश्वास नहीं, जो किसी परंपरा को मानते नहीं और फिर भी कथा कीर्तन आदि करते हैं, वे धर्म नहीं कर रहे हैं। वो धर्म का आधार लेकर अपना प्रपंच, अपने मान मर्यादा और पेट पालने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र वचन की कोई कीमत होती भी नहीं। लेकिन आपके वजह से दूसरे लोग भ्रमित ना हो, इसलिए यह बताया। आप में विराजित परमेश्वर को सादर वंदन।